आज मैं बताऊंगी इस पर्स के बारे में। ये नहीं कि मैं खरीद के लाई हूँ तो इस पर्स के बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि इसे रखने से क्या बेनिफिट होते हैं और ये गिफ्ट देना चाहिए या नहीं, और इसमें किस तरह से आपको पैसे रखने हैं, किस तरह से नहीं रखने हैं, क्या करना है कि ये पर्स, सिर्फ ये पर्स आपको, आपका पर्स, ये तो मेरा है भाई, आपका पर्स आपको कितना धन लाभ दे सकता है, ये सारी बातें आज इसी वीडियो में होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकॉम केयर। तो बात करते हैं इस पर्स की। आज मैं मार्केट से पर्स लाई थी तो सोचा इस बारे में आपको बता दूं। अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन अभी मैं इसमें अपना सामान रखूंगी। पर उससे पहले मैं आपको आज ये बता देती हूँ कि इस पर्स में क्या ऐसा रखना चाहिए जिससे आपका उधार भी उतर सके और जिससे आपके धन में बढ़ोतरी हो और कभी भी आपको धन की कमी ना हो। सभी एस्ट्रोलॉजर बताते रहते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर करती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज बात कर लेते हैं पर्स की। सबसे पहले पर्स की बात करते हैं कि पर्स का कलर क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पर्स ब्लैक कलर का ही हो, मैं तो वाइट कलर का पर्स रखती हूँ या मैं इस कलर का रखती हूँ। कुछ लोग तो चेंज ही नहीं करते कलर। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब भी पर्स लाते हैं तो पर्स ब्लैक कलर का नहीं, किसी भी कलर का हो, आप वाइट लाते हैं, येलो लाते हैं, ब्राउन लाते हैं, ब्लैक लाते हैं, पिंक लाते हैं, किसी भी कलर का पर्स लाते हैं, आप अपना पर्स चेंज करते रहिए और कलर, हर एक कलर चेंज करके देखिए और देखिए सबसे ज़्यादा लक्ष्मी आपकी किस पर्स में रुकती है। जरूरी नहीं कि मैं यही पर्स रखूँगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा कि आप अपना पर्स अगर ज़्यादा पुराना हो जाए उसे चेंज कर दीजिए। पर्स रखने का एक और फ़ायदा होता है कि पर्स जब भी आप लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बता दी, पर्स लेते हैं तो कलर का कोई वो इशू नहीं है, आप किसी भी कलर का पर्स लीजिए। अब चेंज इसलिए कीजिए, मैंने बताया है कि चेंज इसलिए कीजिए कि आपको उसका बेनिफिट पता चल सके। नंबर 2, अब हम बात कर लेते हैं कि पर्स पुराना नहीं होना चाहिए, चीरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ को सफाई बिल्कुल पसंद है। तो हम पर्स में क्या रखते हैं? लक्ष्मी यानी कि धन रखते हैं। जब हम पर्स में धन रखते हैं तो लक्ष्मी माँ हुई, तो हमें पर्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अंदर कुछ गंद वंद पड़ा है, कुछ सामान चिप्स भी पड़े रहते हैं, उसके टुकड़े गिर जाते हैं, कुछ खाने की चीज़ रख देते हैं, ऐसा नहीं भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरा पर्स रखें। और थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे कि 6 महीने, साल के अंदर अंदर अपना पर्स बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदल सकते कोई बात नहीं, लेकिन अपना पर्स साफ रखिए, कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से बेकार पर्स नहीं होना चाहिए। क्या रखना है? हमने पर्स में रखना है कि इसमें कमल गट्टे हों। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें एक मिरर जरूर रखिए। मिरर क्यों? जहाँ पे आप अपनी मनी रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्स के सामने मिरर होता है या फिर पर्स के साइड में, नहीं, जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे आप मिरर रखें। इसका मतलब ये है कि पर्स मतलब मिरर धन को अट्रैक्टिव करता है, तो डबल हो जाता है धन। वहाँ से डबल नहीं होगा, लेकिन वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे आपका पर्स धन से भरा रहेगा। और इसमें और क्या होना चाहिए? इसमें अपने हस्बैंड की फ़ोटो ना रखें। अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, हस्बैंड की फ़ोटो क्यों ना रखें? मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपका मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा हो, अगर अच्छी है, मतलब अगर अच्छा जीवन चल रहा है जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपने हस्बैंड की फ़ोटो एक रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे झगड़ा चल रहा है, कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, तो ना रखें, इससे भी लक्ष्मी टूट सकती है आपसे। वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी माँ झगड़ा नहीं पसंद करती, इसलिए। अगर ये
पुरुषों के लिए यानी कि आदमियों के लिए बात है, ये भी यही है, वो अपनी बीवी की फ़ोटो ना रखें। अगर बीच में झगड़ा चल रहा है, अगर प्यार है, सब कुछ सेट चल रहा है, तो पति या पत्नी की फ़ोटो रख सकते हैं अपने पर्स में। सबसे पहली बात बता दी, पर्स फटा ना हो। और इसमें आप क्या रख सकते हैं, और इसमें एक चीज़ और रखें, इसमें पीली सरसों के दाने ज़रूर रखें, ताकि जैसे जैसे वो पीली सरसों के दाने गिरेंगे कुछ भी निकालते हुए, वैसे वैसे आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। एक बात और, आप अपने पर्स में पड़े हुए नोटों पर परफ्यूम ज़रूर लगाएं। वो इसलिए, इत्र और परफ्यूम से माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। अगर उनका फेवरेट परफ्यूम छिड़क दिया, ओए होए मज़ा ही आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो पर्स में पैसे पड़े हुए होते हैं, अगर आप उसमें इत्र छिड़कते हैं, वो भी गुलाब का, रोज़ का, वो इतनी प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं माँ लक्ष्मी, जिससे आपके पर्स में धन की कमी नहीं होगी। और 1 साल से ज़्यादा अपने पास पर्स ना रखें, पर्स बदलते रहें, ये सबसे मेन बात है। और बात कि जब भी आप पर्स बदलती हैं तो आप पुराने पर्स का क्या करते हैं, आप अपना पुराना पर्स किसी गरीब को, किसी काम वाले को या किसी ज़रूरतमंद को उस पर्स को ज़रूर दीजिए। वो इसलिए कि जब भी आप किसी को पर्स देते हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं। जब भी आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर कोई नई चीज़ भी देना चाहते हैं, तो वो पर्स ही दें, उसको खाली मत दें, उसमें थोड़े पैसे डालकर ज़रूर दें। पैसे क्यों देने हैं, जब आप लक्ष्मी माँ के बीच में डाल रहे हैं और लक्ष्मी माँ को ये कह रही हैं कि आप उसका घर भर दें, आप उसके जीवन को बदल दें, आप उसके घर में बरकत दें, हे माँ लक्ष्मी, ऐसा बोलकर उस पर्स में रखें कुछ पैसे, चाहे 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें, जितने भी आपकी श्रद्धा हो। उस पर्स को खाली मत दें। और उस पैसे को एक बात और बोलना कि मेरे पास 2 गुना होके आना। जब आप पर्स देते हैं तो किसी की दुआ ही लगती है आप, तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। एक बात और, जब भी आपका बच्चा कॉलेज में जाए, तब आप अपने बच्चे को एक नया पर्स ज़रूर लेके दें और उसमें कुछ पैसे डाल कर दें। जो मैंने बातें बताई हैं वो बोल के दें। और एक माँ की दुआ तो सबसे ही अच्छी होती है। अब एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं चाहेगी। वो जो मैंने सरसों के दाने, अगर आप अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ननद को, भाभी को, तो आप वो पैसे जब भी डालती हैं तो उसका नाम लें। जैसे आपने कहना है कि मैं ये पर्स नीतू को दे रही हूँ, तो जो ये धन मैं इसमें रख रही हूँ, तो उसका घर धन से भरा रहे, उसके घर में बरकत रहे, उसका घर आबाद रहे, और यही बोलकर उसमें रख दें। और 2-4 लाइनें बोल सकते हैं जो अच्छी अच्छी हों, उसके बारे में बोले और कहें कि ये धन मेरे पास वापस दुगुना होकर आए। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को दें उसका नाम ले लें। अपने पति को पर्स दें। और आदमियों के लिए एक बात, प्लीज़ अपना पर्स बदलें, क्योंकि हम लोग यानी कि लेडीज़ लोग जो भी हैं, वुमेन हैं, लड़कियां हैं, वो पर्स अपना बदलती रहती हैं, सूटों के साथ मैचिंग है तब भी चेंज करती हैं। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करते, वो भी अपना पर्स बदल लें। वो कहते हैं कि नहीं, बीवी ने दिया, गर्लफ्रेंड ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, नहीं, बीच बीच में अपना पर्स बदलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें आदमियों के पर्स में ही आती हैं। और सबसे बड़ी बात, नोट अलग रखें, सिक्के अलग रखें, क्रेडिट कार्ड अलग रखें, और नोटों को कभी फोल्ड ना रखें। और अपने पर्स में सबसे बड़ी करेंसी, अभी तो 500 रुपये है सबसे बड़ी करेंसी, वो अपने पर्स में मूली बांध कर जरूर रखें। अभी तो मेरा पर्स अभी खाली है, लेकर आई थी, सोचा इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। अभी मैं इसमें सारा सामान डालती हूँ। और जो मेरा पर्स था, जो मेरा पर्स लेकर गई हैं, उनका पर्स अचानक से फट गया था, तो इमरजेंसी में मुझे अपना पर्स देना पड़ा। तो याद आया कि मैं जो पर्स में रखती हूँ, जो मैं बातें बता रही हूँ, वो मैं आपको बता दूँ। और एक और बात, पर्स रखने से
पर्स में धन रखने से क्या लाभ होता है ये तो बताया है। और सबसे बड़ी बात, आपने पुरानी फिल्में देखी हैं, देखते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, तो एक बात जब हम फैमिली के साथ बैठते हैं या फिर कभी टीवी ऑन करते हैं तो पुरानी फिल्म सामने आ जाती है, कोई मूवी देखते होते हैं तो मन कितना शांत और कितना खुश होता है। हाँ, क्या मूवी है, कितने गाने समझ में आते हैं और कितना आनंद आता है। तो पुरानी फिल्मों में आपने एक चीज़ देखी होगी, पुराने लाला जो ज़्यादातर लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, नोटों की पूजा कर रहे हैं, जो वाइब्स उन पुराने नोटों को देखकर आती थी वो वाइब्स आजकल के नोटों में नहीं है। तो उनकी पूजा करिए, लक्ष्मी माँ तभी तो प्रसन्न होगी। आजकल तो लोगों के पास पैसा टिकता ही नहीं है, तो वो जो लोग करते थे वो सही करते थे। अपने धन को छुपा कर रखना, अपने धन से बातें करना, आप भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि ये एटमॉस्फेयर ही ऐसी है, यानी कि जैसा साउंड करेंगे वैसा वापस आएगा। वो कैसे होता है बताती हूँ। अगर आप एक गिलास लें, उसे फेंक दें तो वो टूटेगा ना। अगर स्टील का है आप कहेंगे नहीं टूटेगा, अगर गिरोगे तो वो मुड़ेगा, तोड़ेगा, टेढ़ा हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा। यही बात नोटों के साथ है। प्यार दो और प्यार लो, वही बात हो जाती है। यानी कि जैसा जिस चीज़ को हम रखेंगे वो वैसी ही हो जाती है। ये एटमॉस्फेयर, ये वातावरण हमारी बात सुनता है, ये यूनिवर्स हमारी बात सुनता है। जैसा आप नोटों से बातें करेंगे वैसे ही वापस आएंगे। ये मेरा भी मानना है, सच। मैं आपको वही बताती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कहते हैं ना, बड़ा सोचो तो बड़ा ही मिलेगा, छोटा सोचो छोटा ही। पर्स हमेशा बड़ा ले, इससे भी बड़ा ले। मेरे पास इससे बड़ा भी पर्स है, तो वही कहते हैं ना, बड़ा सोचो तो बड़ा ही मिलेगा। जिन लोगों को धन की कमी रहती है वो अपने पर्स में ऐसी चीज़ें रखने शुरू कर दें तो धन की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। पर्स पैसों से भरा रहेगा। आप इसको इज्जत देना शुरू करें, आपको माँ लक्ष्मी भी वापस आके मिलेगी। और इस वीडियो को कि पर्स में क्या रखना चाहिए, पर्स गिफ्ट देना सबसे अच्छी बात है। नोटों की पूजा करनी चाहिए, इसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए और किस रंग का पर्स रखना चाहिए आपको, ये सब बातें मैंने आपको खुल के बता दी हैं। और उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी बता दिया, क्या करना है क्या नहीं ये सब बताया है। तो बस चेंज भी करते रहिए, गिफ्ट भी देते रहिए और लक्ष्मी माँ की कृपा भी पाते रहिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बने रहें मॉम कॉम केयर के साथ। बाय बाय गाइस।